गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्वेल्थ क्लास के टेक्स्ट बुक रेनबो का फर्स्ट चैप्टर वाटर पढ़ेंगे। ये चैप्टर वाटर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें सीवी रमन के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज बोर्न इन साउथर्न इंडिया एंड डिवोटेड हिज लाइफ टू द कॉज ऑफ साइंस एंड रिसर्च। और उन्होंने अपना पूरा जीवन साइंस यानी विज्ञान और रिसर्च यानी शोध, विज्ञान और शोध को समर्पित कर दिया था। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड द थ्योरी ही एक्सपाउंडेड कॉल्ड द रमन इफेक्ट। और जो उन्होंने जो थ्योरी प्रतिपादित की थी, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसे रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। द ऐसे वाटर, ये जो निबंध वाटर है, इट इज़ ए जेन्युइन अपील। ये एक जेन्युइन यानी बहुत ही सच्चा आग्रह है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण को लेकर, फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया इन पार्टिकुलर एज अवर एग्रीकल्चर, जो कि हमारे भारत के कल्याण के लिए एक लोगों से किया गया है। और इस पाठ में, इस निबंध में, ये जो निबंध है, ये इट प्रेजेंट्स वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये जीवन के जो जल है उसको जीवन के आधार के रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए, हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ें ताकि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और फिर आप बाद में इसके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर सकें। देखिए, Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrit. Man यानी मनुष्य, has through the ages, ages यहाँ ages से मतलब है युगों से, यानी बहुत लंबे समय से, sought in vain for an imaginary elixir. Imaginary यानी काल्पनिक, elixir यानी अमृत, जीवन के एक काल्पनिक अमृत को व्यर्थ में ही, सॉर्ट का मतलब होता है ढूंढना या खोजबीन करना, एक काल्पनिक अमृत को व्यर्थ में ही खोजता रहा है। द डिवाइन अमृत, वो डिवाइन यानी दैवीय अमृत को, ए ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर इमोर्टैलिटी, जिसे कि समझा जाता है कि जिसकी ए ड्रॉट यानी बूंद, जिसकी एक बूंद या एक घूंट, कन्फर यानी प्रदान करना, इमोर्टैलिटी अमरता, और माना जाता है कि उसकी एक घूंट अमरता प्रदान करती है। बट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू अवर हैंड्स, लेकिन जो जीवन का जो सच्चा अमृत है, जीवन का जो अमृत है, वो हमारे अपने ही हाथों में पड़ा है। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि ये सभी द्रवों में, द्रव यानी जो लिक्विड्स हैं उनमें सबसे अधिक सामान्य है, वो है प्लेन वाटर यानी सादा पानी। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लीवियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नाइल इन इजिप्ट। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, उस रेखा पर, उस लाइन पर खड़े हुए, विच सेपरेट्स द लीवियन डेजर्ट, जो कि सेपरेट करती है लीविया के रेगिस्तान को, सेपरेट यानी अलग करना, जो लीविया के रेगिस्तान को अलग करती है, फ्रॉम द वैली ऑफ द नाइल इन इजिप्ट, मिस्र की नील नदी की घाटी से, जो मिस्र की नील नदी की घाटी और लीविया के रेगिस्तान को अलग करती है। ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ बिलोइंग सैंड, और एक तरफ विजिबल यानी दिखाई दे रहा था, ए सी एक समुद्र, ऑफ विलोइंग सैंड, विलोइंग यानी लहराती हुई, सैंड रेत का, लहराती हुई रेत का एक समुद्र दिखाई देता था, जिसमें विदाउट ए स्पैक ऑफ ग्रीन, जिसमें ग्रीन यानी हरियाली का एक निशान भी नहीं था, और ए सिंगल लिविंग थिंग, ना ही कोई जीवित वस्तु का, एनीवेयर विजिबल ऑन इट, जहाँ तक ये दिखाई देता था वहाँ तक। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ,
lay one of the greenest, most fertile and densely populated areas to be found anywhere on the earth. और जो दूसरी तरफ था वो दुनिया का सबसे हरा भरा, सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे अधिक आबादी वाला, डेंसली सघन आबादी वाला क्षेत्र था, टू बी फाउंड एनीवेयर, जो कहीं भी पा सकते थे, आप ढूंढ सकते थे ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर. टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, जो कि लाइफ यानी जीवन एंड वेजिटेशन और वनस्पति से भरपूर था. व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, और ये वंडरफुल डिफरेंस किस वजह से था, किस कारण था, या इसका अंतर क्या था, क्यों था. इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नाइल, क्या ये नील नदी का पानी था. फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरेनियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, जो कि बहता है मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर की ओर, फ्रॉम इट्स सोर्सेज, अपने सोर्स, अपनी उत्पत्ति के स्थान से, ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, हजारों मील की दूरी तक, जो अपनी उत्पत्ति के साधन से हजारों मील दूर भूमध्य सागर की ओर बहता रहता है. जियोलॉजिस्ट टेल अस, जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक हमें ये बताते हैं that the entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself, कि इस नील नदी की ये संपूर्ण मिट्टी, entire soil, संपूर्ण मिट्टी इस नदी से ही बनी हुई है, इस नदी का ही निर्माण है. brought down as the finest silt, जो कि एक बहुत ही फाइनेस्ट यानी गुणवत्तापूर्ण सिल्ट गाद के रूप में लाया गया है, इन इट्स फ्लड वाटर, अपने बाढ़ के पानी के साथ. फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अबिसीनिया, हाईलैंड्स यानी पहाड़ी क्षेत्र, अबिसीनिया के पहाड़ी क्षेत्रों से, एंड रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और रिमोट यानी दूर के, दूर मध्य भारत से, एंड लेड डाउन, और ये जमा दिया गया है, थ्रू द एजेस यानी लंबे समय से, इन द ट्रो यानी परनाले में, थ्रू विच द नाइल फ्लोज इनटू द सी, जिसके द्वारा ये नील नदी का पानी समुद्र में बहता रहता है. इजिप्ट इनफैक्ट वाज मेड बाय इट्स रिवर, इजिप्ट यानी मिस्र वास्तव में इस नदी द्वारा ही बनाया गया है. इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स which come down year after year with unfailing regularity. Its ancient civilization, इसकी प्राचीन सभ्यता, was created, निर्मित की गई, and is sustained, और पोषित की गई, यानी इसका निर्माण और इसका पोषण किया गया by the life giving waters, इस जीवनदायी पानी के द्वारा, which come down, जो कि निरंतर आता रहता है या बहता रहता है, डाउन ईयर आफ्टर ईयर, वर्ष प्रति वर्ष, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, निरंतर नियमितता के साथ, वर्ष प्रति वर्ष, जो जीवनदायी पानी, जो इसका जीवनदायी पानी है जो बहकर आता रहता है, उसके द्वारा ही इस प्राचीन सभ्यता का निर्माण और पोषण किया गया है. I give this example and could give many others to emphasize. मैं इस उदाहरण को दे रहा हूँ और मैं और भी अन्य कई दे सकता हूँ, टू एम्फेसाइज, जोर डालने के लिए, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, कि ये सामान्य पदार्थ, सामान्य द्रव, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसे हम अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में कोई महत्वपूर्ण नहीं समझते, इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, ये बहुत ही अधिक आश्चर्यजनक और बहुत ही पोटेंट यानी शक्तिशाली, बहुत ही अधिक शक्तिशाली और बहुत आश्चर्यजनक वस्तु है, ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी इस पृथ्वी पर, हमारी इस पृथ्वी पर ये सबसे अधिक आश्चर्यजनक और सबसे अधिक शक्तिशाली वस्तु है. इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री. इट हैज़ प्लेड ए रोल, इसने एक भूमिका निभाई है, ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, बहुत अधिक महत्वपूर्ण, इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में,
इसने पृथ्वी के इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल, और लगातार एक भूमिका निभा रहा है इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के इस नाटक में, ऑन द सरफेस ऑफ अवर प्लैनेट, हमारे इस ग्रह की सतह पर जीवन के इस नाटक में लगातार ये भूमिका निभा रहा है। देयर इज़ नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बढ़ा सके टू द ब्यूटी, सौंदर्य को, ऑफ द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा सके ऐसा और कुछ भी नहीं एज वाटर, जितना कि पानी। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, क्योंकि इसकी चट्टानों पर, ट्रिकलिंग यानी बहती हुई, रिस कर बहती हुई छोटी सी जलधारा, लिटिल स्ट्रीम छोटी सी जलधारा जो इसकी चट्टानों के ऊपर रिस कर बहती हुई है, और ए लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, या फिर किसी सड़क के किनारे कोई छोटा सा तालाब, वेयर द कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ पशु शाम को अपनी प्यास बुझाते हैं, क्वेंच यानी बुझाना। The rain-fed tanks that are so common in South India, ये rain-fed tanks जो साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में बहुत ही सामान्य है, अलास, दुख के साथ यानी खेद है, often so sadly neglected, बहुत ज़्यादा उपेक्षित होते हैं, in their maintenance, इसके अपने रख रखाव में, are a cheering sight, जो कि एक सुंदर दृश्य बनाते हैं, when they are full, जब वे पूरे भर जाते हैं। दे आर ऑफ कोर्स शैलो, वास्तव में ये शैलो यानी उथले होते हैं, बट दिस इज़ लेस एविडेंट, लेकिन ये बहुत ही कम स्पष्ट होता है, एविडेंट यानी क्लियर, ये बहुत कम स्पष्ट होता है, सिंस द वाटर इज सिल्ट लैडन, क्योंकि इसका पानी सिल्ट लैडन यानी गाद से भरा हुआ या मटमैला होता है, एंड थ्रोज द लाइट, और जो लाइट यानी रोशनी को बैक परावर्तित कर देता है, एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और बॉटम यानी इसका तला इसलिए दिखाई नहीं देता। These tanks play a vital role in South Indian agriculture, और ये टैंक्स, ये तालाब साउथ इंडियन एग्रीकल्चर यानी दक्षिण भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट। इन मैसूर में फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैम, अधिकतर चावल इन्हीं से उगाया जाता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, और इनमें से कुछ टैंक्स तो आश्चर्यजनक रूप से बड़े, एंड इट इज़ ए ब्यूटिफुल साइट, और बहुत ही सुंदर दृश्य देते हैं, टू सी द सनराइज और सेट ओवर वन ऑफ दैम, जब इन पर सनराइज या सनसेट यानी सूर्योदय या सूर्यास्त देखा जाता है। वाटर इन ए लैंडस्केप, पानी एक भूदृश्य में, मे बी कंपेयर टू द आइज इन ए ह्यूमन फेस, पानी की तुलना एक भूदृश्य पर उसी तरह से की जा सकती है जैसे मनुष्य के चेहरे पर आइज यानी आँखें, जिस प्रकार एक मनुष्य के चेहरे पर आँखें होती हैं उसी प्रकार एक भूदृश्य पर पानी होता है, इस तरह से इसकी तुलना की गई है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, और ये आवर यानी समय के अनुसार अपनी मनोदृश्य यानी मनोस्थिति को भी बदलता रहता है। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, जब सूर्य चमकता है तब ये आनंदपूर्ण और खुद चमकने वाला होता है। टर्निंग टू डार्क, और अंधेरे में बदल जाता है, एंड ग्लूमी, और उदासी में, व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब आकाश में बादल छा जाते हैं, जब आकाश ओवरकास्ट हो जाता है तब ये भी उदासी और अंधेरे में बदल जाता है। One of the most remarkable facts about water is its power to carry silt of finely divided soil in suspension. एक बहुत ही अधिक उल्लेखनीय तथ्य अबाउट वाटर जो कि पानी के बारे में है, इज इट्स पावर, वो है इसकी पावर यानी शक्ति,
to carry silt or finely divided soil in suspension, जो कि silt यानी गाद को और finely divided soil बहुत ही सूक्ष्म कणों को बहाकर ले जाती है। यानी सस्पेंशन का मतलब होता है अपने अंदर घोलकर। पानी की एक ऐसी ताकत जो पानी के साथ गाद और उसके मिट्टी के सूक्ष्म कणों को अपने साथ घोलकर बहा ले जाती है। This is the origin of the characteristics color of the water in rain-fed tanks, और यही मूल कारण है of the characteristic color यानी इसके रंग की विशेषता का of the water in rain-fed tank, यानी जल से बरसात के पानी से भरे हुए जो वाटर टैंक होते हैं उसके पानी की विशेषता का यही मूल कारण है। This color varies with the nature of the earth, और ये कलर विभिन्न प्रकार का होता रहता है नेचर ऑफ द अर्थ मिट्टी की प्रकृति के साथ इन द कैचमेंट एरिया, उस कैचमेंट एरिया में यानी जल संग्रहण क्षेत्र में। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, और ये बरसात के यानी तुरंत होने वाली बरसात के बाद बहते हुए पानी के साथ देखा जा सकता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, तेजी से बहता हुआ पानी अपने साथ बड़े बड़े और भारी कणों को भी ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स हाउएवर रिमेन फ्लोटिंग, हालांकि जो सूक्ष्म कण हैं वो पानी पर तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग यानी तैरते रहते हैं विद इन द लिक्विड, उस द्रव्य में। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, ग्रेटर डेंसिटी अपने अधिक घनत्व के कारण, अपने अधिक घनत्व के बावजूद जो सूक्ष्म कण हैं वो पानी पर बहते रहते, पानी के अंदर तैरते रहते हैं एंड आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस, और बहुत दूर तक ले जाए जाते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, इसमें कुछ कण तो वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज ग्रेट, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, और इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में सॉलिड मैटर यानी जो ठोस पदार्थ है कैन बी ट्रांसपोर्टेड, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। When silt laden water mixes with the salt or water of the sea, और जब ये गाद वाला पानी, ये मटमैला पानी समुद्र के खारी पानी के साथ, साल्ट वाटर नमकीन पानी के साथ मिक्स होता है, मिल जाता है, there is a rapid precipitation of the suspended matter, तो इस बहाकर लाए हुए पदार्थ में तेजी से अवक्षेपण यानी precipitation होने लगता है। This can be readily seen when one travels by ए स्टीमर, और ये आसानी से देखा जा सकता है जब कोई स्टीमर से डाउन ए ग्रेट रिवर, एक बड़ी नदी से टू द डीप सी, गहरे समुद्र की ओर जाता है, यात्रा करता है, तब ये देखा जा सकता है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस, पानी का रंग बदलता रहता है सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड, मडी रेड मिट्टी वाले लाल रंग से, ब्राउन ऑफ सिल्ट भूरे, ब्राउन यानी भूरा, सिल्क यानी गाद वाले भूरे रंग में, थ्रो वेरिंग शेड्स विभिन्न प्रकार के शेड्स रंग लेता हुआ, ऑफ येलो पीला एंड ग्रीन या हरा, फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, और फिर अंत में गहरे समुद्र के रंग में यानी नीले रंग में मिल जाता है। Those great tracts of land have been formed by silt, thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas. Alluvial areas वो एरियाज होते हैं जो कि फ्लड वाटर यानी बाढ़ के पानी से बहाकर बनाए गए होते हैं, जिन्हें हिंदी में जलोढ़ एरिया कहते हैं, जलोढ़ क्षेत्र। तो जो जलोढ़ प्रदेश हैं उन प्रदेशों में मिट्टी के एग्जामिनेशन परीक्षण से इस एविडेंट ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बड़े बड़े जो लैंड हैं, बड़े बड़े ये जो प्रदेश हैं, ये इसी प्रकार मिट्टी से, बाढ़ के पानी से लाई गई मिट्टी से बहाकर बने हैं।
सच लैंड और ऐसे जो ज़मीन है, ऐसे जो प्रदेश हैं कंसिस्टिंग एज इट डज अ फाइनली डिवाइडेड मैटर इज़ यूजुअली वेरी फर्टाइल, जो कि बहुत ही सूक्ष्म मिट्टी के कणों से मिलकर बने हैं, ये बहुत अधिक फर्टाइल यानी उपजाऊ होते हैं।